अक्सर जो हमारे पुराणों में, वेदास में, जो इवन बाइबल में जो रेफरेंस दिया गया है हेल का, नरक का, इन द टाइम ऑफ रिव्यू आपकी पूरी लाइफ को आपके सामने वो टेप रिकॉर्डर पे प्ले करके दिखाएंगे कि आप क्या क्या करके आए हो। तोरकॉम सैरेडारियन ने कर्मा एंड रीइंकार्नेशन बुक में बहुत ब्यूटीफुली समझाया है कि किस पॉइंट पर एक सोल को अपने कर्मों का पाप या पुण्य का प्रायश्चित करना पड़ता है। द रीज़न ऑफ कर्मा इज़ टू अंडरस्टैंड दैट हम ये चूज़ करते हैं अपने ही इस लाइफ टाइम को। फ्री विल के द्वारा हम ये भी चेंज कर सकते हैं अपनी रियलिटी को, नॉट मेकिंग न्यू कर्मा। दैट इज़ वॉट आई अंडरस्टूड थ्रू कर्मा। डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होता है जो आत्मा खुद के लिए चुन के आता है कि आई वुड लाइक टू हेल्प एंड डू दिस, जो आप खुद फील करते हो। द मिशन काइंड सोल्स आर दो सोल्स जो अवेकेंड सोल्स हैं। उनको पूरी तरीके से अपना अवेकनिंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। एक हायर अथॉरिटी उनको एक मिशन देके भेजती है कि अब समय आया है, यहाँ पर तुम्हें ये कार्य करना है। पूरा ब्रह्मांड का ये नियम है कि जो भी आप दे रहे हो वो वापस आपको उसका फल अनुभव करना ही पड़ेगा। जब मैं छोटी थी और गाड़ी में जाती थी और बाहर मैं किसी बेगर को देखती थी, मुझे लगता था क्या ये इंसाफ है मुझे इस गाड़ी में बैठना और उसको वहाँ पर भीख मांगना। मैं बड़ी हुई, मैंने देखा कि दुनिया में ऐसे डिक्टेटर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा तो इतने सारे ऐसे अत्याचार हुए हैं विमेन पर, मैनकाइंड पर इन जनरल, ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्या जो इजराइल में हो रहा है, जो इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, क्या इंसाफ है? क्या लॉ ऑफ कर्मा इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? न्याय, जस्टिस एक्चुअली गवर्न किया जाता है एक बहुत ब्यूटीफुल लॉ ऑफ कर्मा। एंड इस कॉन्सेप्ट को तोरकॉम सैरेडारियन ने कर्मा एंड रीइंकार्नेशन बुक में बहुत ब्यूटीफुली समझाया है कि किस पॉइंट पर एक सोल को अपने कर्मों का पाप या पुण्य का प्रायश्चित करना पड़ता है। आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर और गहरी बात करने वाले हैं। मेरे मन में भी ये सवाल रहता था जब भी हम ऐसे मास डिस्ट्रक्शन देखते हैं, मास किलिंग देखते हैं, हमेशा मुझे लगता था कि लाइक यहाँ पे तो दे आर एन्जॉइंग देयर पावर, एन्जॉइंग द मनी, जो उनको चाहिए उनको मिल रहा है, जो पावर के द्वारा जो भी सुनना चाहते हैं, दे आर ऑलवेज बीइंग हर्ड, एंड उनकी बात से पॉलिसीज नेशंस को लीड किया जा रहा है ऐसे पॉलिसीज के थ्रू, ऐसे लोगों के थ्रू। ऑब्वियसली हम इसको एक पनिशमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। इन्होंने गलत किया है तो उनको पनिशमेंट कब मिलेगा, सजा कब मिलेगी, जस्टिस कब होगा, न्याय कब इस्टेब्लिश होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लॉ ऑफ कर्मा आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम ये जो आध्यात्मिक सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है कि जो भी आप कार्य करोगे उसका आपको फल बेयर करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। हर एक्शन का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस रहता है। इसको बहुत क्लोजली हमें स्टडी करना होगा, लॉ ऑफ इनकारनेशन और री इनकारनेशन। एंड ये एक बहुत ब्यूटिफुल बुक तोरकॉम की कर्मा एंड री इनकारनेशन के बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि लॉ ऑफ कर्मा जो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, इसकी अंडरलाइंग कुछ प्रिंसिपल्स है और वो प्रिंसिपल्स है लॉ ऑफ इनकारनेशन एंड री इनकारनेशन। तो सज़ा मिलेगी तो ज़रूर, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इस ही लाइफ टाइम में मिलेगी। इसीलिए एक सोल को बार बारी, ये जो बुद्धा ने ये जो सांसारिक चक्रव्यूह के को डिफाइन किया था, बार बारी एक सोल को आते रहना पड़ता है, क्योंकि हर कॉज का एक कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट होता है और हर इफेक्ट से कोई ना कोई एक कॉज बन जाता है। आपने किसी का अच्छा किया, उसने आपको थैंक यू बोला, उस थैंक यू से अगर आपके मन में कोई भावना उत्पन्न हो गई, मे बी ईर्ष्या की या प्राइड की, तो ऑटोमेटिकली वो कॉज बन जाता है एक और इफेक्ट बनने के लिए। सो अल्टीमेटली अगर एक आत्मा धरती पर आती है तो वो क्यों आती है, ब्रॉडली हमारे 3 कारण की वजह से हैं। सो सबसे पहला कारण है कर्म, यानी कि अगर कुछ किया है, जैसे आपने कहा, अगर उन्होंने कुछ किया है उसको कंप्लीट करने के लिए, लाइक इवन दिस मास डिस्ट्रक्शन, उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि साइकिल तो कंप्लीट होना ही है। Yeah. तो कोई कर्म के कारण की वजह से, इसलिए हम, जैसे हमने पिछले एपिसोड में सोल प्लान की बात की थी, जहाँ पे एक आत्मा अपना एक प्लान करता है कि ओके ये जो कर्मा है इसको नलिफाई, इसको क्लियर करने के लिए एक ही जन्म में सारे कष्ट ले लूँ या बहुत सारे जन्म में मैं ये कष्ट को स्प्लिट करूँ। तो कई लोग को लगता है कि नहीं, मैं एक रील ही देख रही थी कि किसी ने बोला कि इतना दुख, इतना दर्द, मैं जब बेगर को देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत घिन आती है, मुझे लगता है कि ये ऐसे सिचुएशन में क्यों है। लेकिन
जब आप कर्मा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट द रीज़न ऑफ कर्मा इज़ टू अंडरस्टैंड दैट हम ये चूज़ करते हैं अपने Yeah. ही इस लाइफ टाइम को, फ्री विल के द्वारा हम ये भी चेंज कर सकते हैं अपनी रियलिटी को. तो डेफिनेटली एक कर्मा इज़ नॉट अ दंड, ये किसी और ने आपको दंड नहीं दिया है. एंड जब मैंने खुद कर्मा के कॉन्सेप्ट को समझना चालू किया, मैंने उसको नए कर्मों को मैं ना क्रिएट करते हुए अपने करंट कर्मों को, जो मुझे नज़र आ रहा है कि यस ये बहुत ही स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है या एक प्रॉब्लम हो रहा है और वो मुझे इमोशनली अफेक्ट कर रहा है, मैं उस पर काम करते हुए आई एम not making new karma. Yeah. That is what I've understood through karma. So definitely one of the many things is that बहुत लोग कर्म को नलिफाई करने के लिए धरती पर आते हैं, और दूसरा कारण है जिसकी वजह से वो धरती पर आते हैं, कुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी. कई ऐसे लोगों से मिले हैं हम जो बोलते हैं कि मेरा बच्चा इज़ लाइक अ गिफ्ट, क्योंकि मैं जो कठिनाइयों से जूझ रहा था, वो एक बच्चे ने केवल एक प्रेजेंस से ही मेरे लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ गए. वो बड़े इनलाइटेंड होते हैं जो धरती पर आते हैं, ऑलरेडी बहुत इनकारनेशंस हो रखे होते हैं. ये सोल्स का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे के लाइफ में एक एनर्जी पहुंचाना, ताकि वो जो भी कठिनाइयों में जूझ रहे हैं उससे ऊपर उठ सके. Yeah. So they don't have karma. तो ये कर्मा के बियॉन्ड होते हैं. एंड द थर्ड काइंड ऑफ पीपल, इन लोगों का भी कर्मा नहीं होता, बट जो जिस कारण के लिए वो आते हैं वो एक्चुअली एक मिशन है. सो द डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होता है जो आत्मा खुद के लिए चुन के आता है कि आई वुड लाइक टू हेल्प एंड डू दिस, जो आप खुद फील करते हो. इट कुड बी योर सोल ग्रुप जिनको आप हेल्प करना चाहते हो. आपका कर्मा खत्म हो गया होगा बट आप दूसरे सोल्स को हेल्प करना चाहते हो, इसलिए आप आए हो. द थर्ड काइंड, द मिशन काइंड सोल्स आर दो सोल्स जो अवेकेंड सोल्स हैं. उनको पूरी तरीके से अपना अवेकनिंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है. एक हायर अथॉरिटी उनको एक मिशन देके भेजती है कि अब समय आया है यहाँ पर तुम्हें ये कार्य करना है. ये अगर ब्रॉडली अगर हम किसी शब्द को हम इस्तेमाल करें तो अवतार पुरुष वॉक-इन्स इस कैटेगरी में होते हैं. सो जहाँ जैसे यहाँ पर अर्थ पे एक हायरार्की है, एक हमारे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो देयर इज अ यूनियन गवर्नमेंट, देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट, देन देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, देयर इज लोकसभा, देयर इज राज्यसभा. जैसे यहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं, डिफरेंट हाउसेस होते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, वैसे ही हायर वर्ल्ड्स में अलग प्रकार के गवर्नमेंट्स, अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट्स होते हैं. सो जो प्राइमरली जो अर्थ डिमेंशन के, सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन लोगों का है, उनको समझ में आता है कि नहीं, इस समय पर हमें कुछ परिवर्तन लाना है टू सपोर्ट. एंड सो दे आस्क दैट अवेकेंड सोल, हे आप वॉलंटियर कीजिए, आप जाइए नीचे आके अपना काम करके आइए, अर्थ में इन लोगों को हेल्प चाहिए करके. हम एग्जाम्पल अर्थ का दे रहे हैं, बट इस ब्रह्मांड में अनंत डायमेंशंस है, अनंत प्लैनेट्स है जहाँ पर बार बार ही हम इनकारनेट और री इनकारनेट होते हैं. तो ब्रॉडली इन 3 कैटेगरीज में अगर हम समझ लेते हैं हम क्यों आए हैं अर्थ पर, तो हमें ये लॉ ऑफ इनकारनेशन एंड री इनकारनेशन भी समझ में आने लगता है. सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपका लाइफ का पर्पस किसी कर्मा को क्लियर करने के लिए है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मिशन है. ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कम बैक एंड कनेक्ट योर फीलिंग्स, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट दैट कि अगर आप मिशन के लिए आए हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आए हो, आपकी लाइफ के चैलेंजेस नहीं रहेंगे. जब तक हम फिजिकल प्लेन में रहते हैं तो ये कॉज एंड इफेक्ट का खेल चलता ही रहेगा. हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम अपनी जागरूक अवस्था में हम कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं, वो डिफाइन करता है कि भले ही आप एनलाइटेंड क्यों ना हो, कि आपका कर्मा नहीं होता, जब तक आप यहाँ पर आके पूर्ण तरीके से अपने हायर वर्ल्ड से जो ज्ञान लिया है यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, नए कारण को ना क्रिएट करते हुए, आप एनलाइटेंड सोल होने के बावजूद भी आपको ये साइकिल में कंप्लीट करना होता है. ये ऐसे बुक में लिखा गया है तोरकॉम में. इट इज़ वेरी क्लियर. एंड बहुत सारे हम किसी भी संत पुरुष का अगर हम देखते हैं, लेट्स से स्वामी विवेकानंद का देखेंगे, रामकृष्ण परमहंस का देखेंगे, किसी का भी आसान नहीं था रास्ता. इट्स नॉट लाइक कोई बहुत गरीबी वाली स्थिति में था या किसी के फैमिली में बहुत डिफ़िकल्टीज थी. सो दे ऑल हैड टू गो थ्रू सम फॉर्म ऑफ टफ टाइम एज वेल. तो अगर आपको रियली जानना है कि आप एक कर्मा को कंप्लीट करने के लिए आए हैं, एक मिशन के लिए आए हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आए हैं, आपको अपने अंदर झांक के चेक करना है कि आप कितना सत्य में हर पल जी रहे हो. बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि
मेरे आसपास के लोग हैं, जैसे कोई घर में एक हाउस हेल्प है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं, मे बी जॉइंट फैमिली में और जेठानी, इन सभी लोगों के साथ आप उठना बैठना रहता है। लेकिन आपके इस आध्यात्मिक यात्रा में वो मे बी सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास के लोग हैं कौन, वो किस सोल स्टेज पर है या किस कार्मिक स्टेज पर है, और कैसे वो नेक्स्ट स्टेप तक पहुंच सकते हैं। तो हम ओवरऑल में 5 तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे 5 प्रकार के लोग हैं जो आपके आसपास रहेंगे। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन है और आपके इस यात्रा में कैसे वो सहायक बनेंगे। तो सबसे पहले है द नॉन अवेकेंड वंस, यानी कि उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, सोचना, बोलना, करना उनका कुछ भी अलाइन नहीं रहता है, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप उनको बोलो भी कि ये चीज़ गलत है, सत्य बोलना चाहिए, सुनेंगे और फिर छोड़ देंगे। ऐसे ही प्रकार के लोग आपके आसपास रहेंगे। It's around almost 80% people on this planet. Exactly, 80% people on the planet ऐसे ही रहते हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट कर रहा हूँ। आप नारे लगा लो, शाकाहार की रैलियाँ लगा लो, या कुछ भी उनको बात कह लो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग रहते हैं, और ये जानना ज़रूरी है कि इनकी जो कार्मिक साइकिल है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो बार बार आते रहेंगे जब तक वो सीखते ना रहें। तो हमें उस फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना कि यार मैं बता रहा हूँ कोई सुन ही नहीं रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है, वो बंदा सुन ही नहीं रहा है। हमें उस स्टेट में नहीं जाना है, क्योंकि हर एक बंदा एक सोल एवोल्यूशन से, क्योंकि अगर हम केवल इस लाइफ टाइम के एक छोटे से एक पीप होल व्यू से देखेंगे तो हमें लगेगा भाई मतलब ऐसे ही चलता रहेगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हमें उस छोटे व्यू से नहीं देखना है, हमें उसको सोल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो ओके, ये आत्मा इस स्टेज पर है, वो आता जाता रहेगा, वो जब तक सीखेगा। हमारा जॉब है, मे बी वो नॉन वेजिटेरियन हो, मे बी वो इन्वायरमेंट में बहुत खतरा कर रहा हो, या वो बहुत गलत काम कर रहा हो, तो हमें, क्योंकि हम सब इस यात्रा में हैं, हम केवल उनको एक शब्द कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म होने के लिए वो सत्य, जैसे घर घर में सत्य का दर्शन, हम पीएमसी में केवल सत्य बताते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब एक लाइट, एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, ऑटोमेटिकली कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त पर वो ऊर्जा काम आएगी। इमेजिन कीजिए एक सीड है, हमने अभी बोया है शब्दों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, मे बी इमीडिएटली वो विस्फोट नहीं होगा, बट धीरे धीरे लाइफ टाइम्स में कभी ना कभी होगा। तो ऐसा मत समझे मैं बोलूँगी तो फ़र्क ही क्या पड़ेगा। हमारी बात फ़र्क पड़ती है, एनर्जी फ़र्क पड़ती है। इनफैक्ट एक्चुअली तो हम बहुत इसको ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करते हैं कि जब एक फिजिकल प्लेन में फिजिकल बॉडी का अंत हो जाता है, तो ये सोल एक्चुअली बहुत सारे प्लेन्स में जाती है। जैसे हमारे 7 शरीर होते हैं, वैसे ही मल्टीपल इनफाइनाइट प्लेन्स भी होते हैं। बट ब्रॉडली अगर हम उन प्लेन्स को डिफाइन करें तो ये एथरिक प्लेन होता है, इमोशनल प्लेन होता है और मेंटल प्लेन होता है। नॉन अवेकेंड सोल्स के बारे में तोरकॉम बताते हैं कि जब वो अपनी फिजिकल बॉडी को फिजिकल प्लेन में छोड़ देते हैं, वो 3 और प्लेन्स में भी उसी निद्रा स्थिति में पहुंच जाते हैं जैसे उन्होंने अपने लाइफ टाइम जिया है। यूजुअली हमें सोल प्लानिंग के बारे में क्या पता है कि यहाँ पर हमने जो सीखा है वहाँ पर जाकर रिव्यू करेंगे, रिव्यू कर कर अगले लाइफ में हमें क्या करना है वो प्लान करके आएंगे, एंड वहाँ पर हमें कोई सिखाएगा और यहाँ पर हम उस टेस्ट को हम पास करने के लिए यहाँ पर आते हैं। बट फॉर दिस नॉन अवेकेंड सोल्स एक्चुअली जो वो इस वर्ल्ड में जो सीखते हैं, जो कि हमें सही ढंग से कैसे जीना है, धर्म क्या है, ना केवल कर्मा के बारे में बट सत्य के बारे में, धर्म के बारे में जब ये जानना शुरू करते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, अल्टीमेटली वही धर्म होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब जाके उनकी कुछ ना कुछ अवेकनिंग दूसरे प्लेन्स में होती है। बट जब तक यहाँ पर उनकी सीख शुरू नहीं होती, उनके दूसरे प्लेन्स में कोई लेसन्स नहीं होता, कोई सीख नहीं होती। निद्रा स्थिति में जीना इस प्लेन में, यानी कि बस कुछ भी अनाप शनाप बात करना, कुछ भी मुंह में डालना और खाते रहना, कुछ भी अपने फीलिंग्स के ऊपर कोई कंट्रोल ना रखना, जस्ट लिविंग एन एनिमलिस्टिक लाइफ इज द नॉन अवेकेंड सोल्स, जो अपने कार्नल डिजायर्स के ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं। दोज आर द नॉन अवेकेंड सोल्स। अगर हम इमेजिन करें कि वो शरीर जब छोड़ के जाते हैं, लेट्स से एक एनर्जी बॉल की तरह उनकी सोल रहती है, तो वो सारे प्लेन्स में, एथरिक, इमोशनल और मेंटल, इन सभी प्लेन्स में वो एक ऐसे बॉल कंप्लीट करके फिर से वापस आ जाती है। तो ऐसे सोल्स का
रीइंकार्नेशन प्रोसेस भी बहुत फास्ट होता है। इट्स नॉट लाइक वो बहुत लाइफ टाइम्स वेट करके आते हैं कि नहीं मेरे जीवन में क्या हुआ है, मैंने क्या किया, अच्छा कर्म किया है। बहुत रिव्यू प्रोसेस नहीं होता, उनको इमीडिएटली पता है कि भाई कुछ भी नहीं किया है Absolutely. तो वापस आना। So these souls incarnate really fast, and it's very easy also to tell that these souls are non-awakened souls without any judgment, because आपको दिख जाता है कि उनको ये नहीं पता होता है कि उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस उनको खुद ही बेयर करने होते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं वो जो जिससे जो कॉन्सिक्वेंसेस उत्पन्न होने वाले हैं उनको बेयर करना ही पड़ेगा। So that's the first category of people. Now the second category of people are slightly more awakened souls. वो पूरी तरह से जागरूक अवस्था में नहीं जी रहे। जागरूक अवस्था में जीना यानी कि ये लॉ ऑफ कर्मा को समझना पूरी तरीके से, टू नो दैट मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है मैंने खुद ही कुछ किया है पास्ट में जिसकी वजह से मेरा करंट बन रहा है, और मैं अब जो करता हूँ मेरे फ्यूचर को भी डिफाइन करता है। दैट इज लिविंग इन कमांड, लिविंग इन अ जागरूक अवस्था इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो ये सेकंड कैटेगरी लोग वो होते हैं जिनको मोमेंटरली कभी कभार वो अवेकनिंग मोमेंट्स आते हैं। मे बी कोई इंसान बहुत खड़ूस है, हमने ये बचपन की स्टोरीज में भी सुना है कि वो इंसान पूरी ज़िंदगी बहुत खड़ूस था, पर जब लास्ट में आके वो देखता है कि यार मेरे आसपास कोई नहीं है, मुझे कोई देख नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ काइंड एक्ट्स वो करके जाते हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बट एनीवन इन योर लाइफ यू विल मीट सच पीपल। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं मिलते हमें हमारे एवरीडे लाइफ में, बट ऐसे सोल्स एक्चुअली क्या होता है, ऐसे सोल्स जब अपना शरीर छोड़ के जाते हैं दे स्लाइटली मोर अवेकेंड सोल्स, पूरी तरह से निद्रा में नहीं है, थोड़े बहुत जागरूक अवस्था में जी रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जो बीज बोए हैं उनको वहाँ पर जाकर उसको कॉन्सिक्वेंस बेयर करना होता है। तो तोरकॉम वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स कि अगर आपने यहाँ पर कुछ झूठ बोला है एंड यू आर नॉट एन अवेकेंड सोल, यानी कि अभी तक आप पूर्ण जागरूकता में नहीं जी रहे हो कि लॉ ऑफ कर्मा आपके जीवन में एप्लीकेबल है, कि पूरा ब्रह्मांड का ये नियम है कि जो भी आप दे रहे हो वो वापस आपको उसका फल अनुभव करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने लेट्स से कुछ झूठ ही बोल दिया हो अपने फिजिकल रियलिटी में, जब आप दूसरे वर्ल्ड में जाओगे आप उसको एक नरक की तरह अनुभव करोगे। जो आपने यहाँ पर बीज बोया है उसको आप दूसरे प्लेन्स में यानी कि एथरिक, इमोशनल एंड मेंटल प्लेन्स में एक नरक के फॉर्म में अनुभव करोगे। बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के थ्रू तोरकॉम ये समझाते हैं कि इट इज़ नॉट जो एक्शन ही जो हम करते हैं जो इम्पैक्ट करता है, बट वो सारी चीज़ें जो हमने सोची है, सुनी है, बोली है, फील की है, वो सारी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। द एग्जाम्पल इज, इमेजिन कि आप एक तीर को, एक एरो को मार रहे हो एक पेड़ के ऊपर, तो हमें क्या दिखता है, कर्मा क्या है, आपने तीर मारी और वो तीर जाके वो निशाने पे हिट किया, तो आपको लगता है अच्छा कर्म है ये कार्य करना, और वहाँ पर जहाँ पर हिट किया है वो है एक्शन। बट एक्चुअली एंड वो सिर्फ हम उस एक्शन के साथ जोड़ते हैं, बट इमेजिन कि वो जब वो बाण को हमने पुश किया यहाँ से, तो वो जिन जिन पेड़ों को टच करते हुए गया, मे बी बीच में कुछ फल भी थे, उस फल को तोड़ते हुए गया, कुछ फूल थे, उन फूलों को तोड़ते हुए गया, कुछ एंड्स थे जिनको वो काटते हुए गया, वो सब दिखते नहीं हैं हमें। हमने बस देखा है कि यहाँ पर तीर मारा और वहाँ पर निशाने पे लगा, बट एवरीथिंग, कोई भी कार्य करते समय जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, नॉट जस्ट द एक्शन इटसेल्फ, ये सारी चीज़ें हमारे कार्मिक अकाउंट में ऐड होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड लेवल ऑफ सोल्स में जो यहाँ पर जो भी कार्य वो फील, थिंक, एक्ट, बोलते भी हैं, ये सारी चीज़ें उनको दूसरे प्लेन्स में एक्सपीरियंस करना होता है। यहाँ पर दर्द दिया तो वहाँ पर उनको एक्सपीरियंस करना है ताकि वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में उसको उस साइकिल को कंप्लीट कर सके। अभी भी वहाँ पर पूर्ण तरीके से ट्रेनिंग नहीं देते। सोल प्लानिंग होती है यहाँ पर स्टेज में कि आपको वापस आना है, क्या आपको इस लाइफ टाइम में लेना है, क्या आपको नेक्स्ट लाइफ टाइम में सेटल करना है, जो आपके संस्कारास हैं, जो हम कहते हैं प्रारब्ध, क्या आपको प्लानिंग करना है, यहाँ पर रहता है। बट इन द टाइम ऑफ रिव्यू आपकी पूरी लाइफ को आपके सामने वो टेप रिकॉर्डर पे प्ले करके दिखाएंगे कि आप क्या क्या करके आए हो, और जो आपने वहाँ पर बीज बोए हैं वो आपको उस प्लेन में एक्सपीरियंस करना है। अक्सर जो हमारे पुराणों में, वेदास में, जो इवन बाइबल में जो रेफरेंस दिया गया है हेल का, नरक का, ये सेकंड स्टेज ऑफ सोल्स का मेंटल स्थिति होता है।
क्योंकि वो पूर्ण जागरूकता में तो नहीं जी रहे कि मुझे पता है कि मैंने जो किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बेयर करना है। बट ये भी नहीं है कि वो पूर्ण तरीके से निद्रावस्था में जी रहे कि कुछ भी खाए पिए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक बीच की स्थिति में है। इस बीच की स्थिति में उनको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, उनको प्लानिंग भी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और एक्सपीरियंस करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पर सोल प्लानिंग ज़्यादा स्टेज का होता है। और जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं वो है अवेकेंड सोल्स, जो जो जानते हैं कि उनका पर्पस क्या है और जानते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। और ये जो लोग हैं वो स्वाध्याय करते हैं, यानी सज्जन सांगत्य करते हैं और अपने खुद के ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। और एक ओपननेस डेवलप होता है इन सारे सोल्स में, क्योंकि वो हर एक प्लेन पर सीखने के लिए आए हैं और ना ही केवल फिजिकल प्लेन पर, वो एथरिक प्लेन पर, मेंटल प्लेन पर, इमोशनल प्लेन पर ग्रो हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, जान रहे अपने आप को। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सारे प्लेन्स क्या है, वी कैन डू अ डेफिनेटली अ सेपरेट वीडियो ऑन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द 7 प्लेन्स, ताकि आपको ये प्लेन्स है कहाँ, क्या ये धरती पर होते हैं, क्या वो आसमान में होते हैं या हमारे अंदर होते हैं, क्या है ये प्लेन्स, हम ज़रूर कवर करेंगे। बट ओवरऑल में ये अवेकेंड सोल्स अदर वर्ल्ड में जाकर भी सीख रहे होते हैं। ये नहीं कि वो इमीडिएटली, जैसे हमने नॉन अवेकेंड सोल्स का जाना या मोमेंटरी अवेकनिंग वाले सोल्स, वो इमीडिएटली नहीं आते हैं, वो एक प्रॉपरली लाइफ रिव्यू करते हैं। एक पूरी एक काउंसिल बैठती है उनके साथ और बैठती है और जानना चाहती है कि नेक्स्ट जब आप धरती पर आएंगे और क्या इम्पैक्ट करना चालू करेंगे। जो सोल्स स्टेट में होते हैं इनका जो लाइफ रिव्यू प्रोसेस है बहुत लंबा होता है। अगर हम कंपैरिजन करें तो लेट्स से वो 30 इयर्स वो लगाते हैं लाइफ रिव्यू करने के लिए। जब वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वापस वो धरती पे आने वाले हैं, क्या वो प्लानिंग करके आते हैं, वो धरती पर 3000 साल ऑलरेडी हो चुके होते हैं। सो फॉर अवेकेंड सोल्स रीइंकार्नेशन प्रोसेस, द कार्मिक साइकिल इज लॉन्गर। तो इट इज़ नॉट लाइक आप आज गए तो अच्छा नेक्स्ट बॉडी अभी अभी नेक्स्ट दो साल में ही फिर से वो सोल इनकारनेट होगा। फॉर सच सोल्स द सोल साइकिल इज मच लॉन्गर, बिकॉज वो सोल फिर हर एक प्लेन पे क्या क्या उस प्लेन के जो मास्टर्स है, क्या क्या वो मास्टरी कर सकता है, उस लेवल पर वो सीखते सीखते आगे बढ़ता है। इस बुक में एक्चुअली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मूल्या, जो बहुत प्रोफाउंड है, क्योंकि इट्स द बेस्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी, चाइनीज़ फिलॉसफी, जापानीज़ फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, सबको कंबाइन कर कर एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग तोरकॉम को खुद अपने ही रियलाइजेशंस एंड मेडिटेशंस के थ्रू रिसीव हुए थे। एंड सो सिंपल, आपको सिंपल लगेगा और सबसे सिंपल चीज़ें ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। बहुत टफ नहीं कहना चाहूँगी, बट इंटरेस्टिंग होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मैं रेकमेंड करती हूँ कि तोरकॉम सारेडेरियन की कोई भी किताब आप उठा लो। आपको अगर रियली क्लैरिटी चाहिए कि कोई भी एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट उठाना चाहो, यू रियली वांट क्लैरिटी, तोरकॉम की बुक्स पढ़नी चाहिए। और मे बी अगर आपको फर्स्ट गो में समझ में ना आए, आपको 2 या 3 रीडिंग्स में आपको कंप्लीट क्लैरिटी उस सब्जेक्ट के बारे में मिलेगी। एंड एक्चुअली व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस स्टेज इज कि हम अर्थ पे सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए, यहाँ पर लर्निंग कंप्लीट करने के लिए नहीं आते। यहाँ पर लर्निंग कर कर जब हम रिव्यू करने के लिए भी जाते हैं, वहाँ पर भी हम सीखते रहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब सोल ये कंप्लीट साइकिल से बाहर निकल जाता है, वो आइदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मिशन कंप्लीट करने के लिए आता है। सो दैट इज़ वेयर द 4th एंड द 5th स्टेज ऑफ सोल्स आर। सो द 4th टाइप ऑफ पीपल वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना सारा कार्मिक अकाउंट सेटल कर दिया है। उनको जो सीखना था अर्थ प्लेन पर उनका कंप्लीट हो गया है। अब वो किसी और डायमेंशन में, किसी और प्लेन में, किसी और गैलेक्सी में जाके वो पूरा इनकारनेशन और रीइनकारनेशन का साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्मा सिर्फ पृथ्वी पर एक हम जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रियलिटी में जी रहे वो ये नहीं है। कर्मा इज़ ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। आप लेट्स से मार्स में या टॉरस प्लैनेट पर या सिरियन स्टार प्लैनेट पर आप से क्यों ना हो, आपको वहाँ पर भी कर्मा यानी कि द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो 4th टाइप ऑफ सोल्स वो सोल्स होती हैं जिन्होंने यहाँ पर अर्थ प्लेन में सेटल कर दिया। अब वो बोलते मैं वापस यहाँ पर नहीं आने वाला, बट मैं किसी और गैलेक्सी में, किसी और प्लेन में अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करना चाहता हूँ। और 5 प्रकार के जो सोल्स होते हैं, जो पर्पस है उनका, जैसे हमने समझाया था मिशन के बारे में, एक पर्पस के वजह से वो धरती पर आते हैं, वो कंप्लीट होके वो निकल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आप मिलते होंगे जो
कुछ ही क्षणों के लिए रहते हैं, उनका पर्पस खत्म होता है, जो भी वो काम इम्पैक्ट करना चाहते हैं वर्ल्ड में करके निकल जाते हैं। एंड हर एक पर्सन उनसे सीखना चाहता है, वो आइडल बन जाते हैं, वो एक मॉन्यूमेंटल वर्क जो उन्होंने किया है वो सभी के लिए एक आदर्श बन जाता है। हमें लगता है कि बस मैं जो कर रहा हूँ, एक्शन को ही लोग कर्मा से जोड़ते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग मिथ। हर जो कार्य हम करते हैं फ्रॉम अ थॉट लेवल, फीलिंग लेवल, वर्ड्स लेवल, हमें लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई देख ही नहीं रहा है, लेकिन एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड इन द ग्रैंड प्लान। एंड ये इफेक्ट हम ही महसूस कर पाएंगे। हमें लगता है कि हम किसी और को फूल कर सकते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं यार फ़र्क नहीं पड़ता, यार बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो हम आगे हैं और पीछे अगर हम सेम नहीं रहते, हमारे अंदर जो विचार है अपने लिए, दूसरों के लिए, अगर वो अलाइन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कर्मा बार बार आप वो पर्सन को बार बार मिलेंगे, वो सिचुएशन बार बार होगा, और हम ऐसे ही आपके कार्मिक साइकिल चलता रहेगा। तो अगर हम रियली ट्रूली अवेकन होना चाहते हैं, हम आइडेंटिफाई पहले करें कि हम कहाँ हैं, और हम जाने द वेयर, यानी मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। अगर मुझे एनलाइटमेंट नहीं चाहिए, आप जिस स्टेज पर हो, ओके परफेक्ट, लेकिन अगर आप उस मोमेंटरी स्टेज पर है और आप सडनली इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू जंप ऑन टू द अवेकेंड पर्सन। यानी कि जो आपने किया है, जो आप वीडियो के द्वारा आपने जाना है, और आगे इसको ट्रूली मेडिटेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेडिटेशन इज ब्रिंग्स यू एनलाइटमेंट, क्योंकि आप अवेयरनेस एक बहुत ही डीप लेवल पर आप डेवलप करने लगते हैं। हमें लगता है मेडिटेशन तो केवल क्या है, एक एक्सरसाइज है, जैसे हम शरीर के लिए हम योगा करते हैं, हम माइंड के लिए मेडिटेशन करते हैं। बहुत लोगों को लगता है मेडिटेशन इज एन एक्सरसाइज, लेकिन जब आप कर्मा के कॉन्सेप्ट को नलिफाई करने के लिए अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि एवरीथिंग इज अवेयरनेस, तो अवेयरनेस केवल ध्यान से मिलेगा। एंड ध्यान इज नथिंग बट नोइंग योर सेल्फ, एंड अपनी सांसों के साथ रहना। तो कोई किसी बंदे के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट एवरी टाइम जब हम क्या ख्याल में मिलते हैं, बड़ी कैंडिडली हम बात करते हैं, और बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि हम केवल शब्द जो हम जानते हैं हम सिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एंड बहुत लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। एंड आई एम सो हैप्पी विद डूइंग दिस। आपके सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम चाहते हैं कि आप सुझाव देते रहें, क्योंकि जितना हम इम्प्रूव करेंगे, जितना हम आपके जो सवाल है वो कंसिडर करते रहेंगे, वो कवर करते रहेंगे, दैट इज़ व्हाट आवर इंटेंशन इज़, कि हम सभी लोग एक मिशन पर आएँ धरती पर, ना केवल एक माइंडलेस नॉन अवेकेंड लाइफ जिए या मोमेंटरी अवेकेंड लाइफ जिए। हम ट्रूली एक मिशन के साथ धरती पर आएँ, कंप्लीट करें और आराम से आगे बढ़ें। सो ऐसे ही क्या ख्याल है में हम ऐसी टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। जो भी आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, हम उसको ज़रूर कवर करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। थैंक यू।